सिविल कोर्ट्स में ये मुकदमा चला हुआ था। ये सन 70 में मुकदमा मुकीम खां वगैरह जो मुसलमान थे उन्होंने ये कह कर के दायर किया था कि ये कब्रिस्तान है। और उसके बाद हमने कहा नहीं, ये कब्रिस्तान नहीं है, लाक्षा गृह है ये जो है। तो ये मुकदमा चलता रहा 70 से 97 में, फिर मुकदमा यहाँ आ गया बागपत में सन 97 से मैं ही पैरवी कर रहा हूँ इसकी, इस मुकदमे की जो है। अब कोर्ट ने जजमेंट दिया इस बात के लिए कि ये जो है ये कोई वो नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है, ये लाक्षा गृह है, ये प्राचीन काल से है, ये महाभारत काल से है। और ये महाभारत काल का ही ये सब वहाँ मोनूमेंट्स वगैरह जो हैं, जो चिन्ह होते हैं, प्राचीन चिन्ह जो होते हैं वो हैं मौके पर जो है। तो ये बताया बात के ये इसमें कब्रिस्तान का मुसलमानों का कोई मैटर नहीं है। असल में बात ये है कि ये लोग जो है जितने भी जब हमारे यहाँ से जो आए थे मुसलमान लोग आए, जब वहाँ हमारे ऊपर राज किया उन्होंने, तो उन्होंने जो है तोड़ फोड़ कर करके जो है जो चाह वो कर लिया। अब वो बात अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब आ गया दूसरा राज, अब आ गया गवर्नमेंट दूसरी आ गई जो है। अब इस वक्त जो है यही बात जो है एविडेंस के में और गवाही होने के बाद ये पाया कोर्ट ने इस बात के लिए कि ये वास्तव में कब्रिस्तान नहीं है। और ये करीब 108 बीघे ज़मीन है। ये एक माने एक टिल्ला है, ये बहुत ऊंचा टिल्ला है जो है ये। और ऊंचा टिल्ला क्यों है ये? टिल्ला इसलिए है ये कि चूँकि यहाँ बता रहे इस बात के लिए कि यहाँ पांडव आए थे और उनको जलाने के लिए, मारने के लिए एक लाखा मंडप बनाया गया था। और रेवेन्यू कोर्ट्स में भी जो है ये लाखा मंडप ही दर्ज है, आज तक भी लाखा मंडप ही दर्ज है कागज़ों में। कोर्ट ने उसको माना इस बात के लिए। कुछ ज़मीन ये वन विभाग की थी, तो वन विभाग को भी के भी खिलाफ ये गई मुकदमा लड़ा हमारे इसने हिंदू पक्ष ने जो है। तो ये माना गया कि नहीं, ये ज़मीन इन्हीं की है, ऋषि ने कही है। और ये जो है वहाँ स्कूल खोल रखा है इन्होंने, बना रखा, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ जो है। बहुत बड़ा काम है वहाँ से जो है हिंदू पक्ष का। हाँ, आगे हम उसका अध्ययन करेंगे और उसकी अपील फाइल करेंगे। कितने साल से मुकदमा चल रहा था वकील साहब? ये सन 70 से मुकदमा विचाराधीन था। हिंदू पक्ष ये कह रहा है जी हम तो मुकदमा जो है क्लियर हो गया हमारा। नहीं, उनका तो कोई मुकदमा ही नहीं था, मुकदमा हमारे द्वारा किया गया था। हाँ, वे ये बोल रहे जो मुस्लिम पक्ष द्वारा मुकदमा। हाँ, तो जो हमारा मुकदमा था वो खारिज कर दिया अदालत ने। ये बात सही है, तो उसको देखेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। क्या इसकी अपील? हाँ, अपील जो है इसकी फाइल करेंगे, उसका अध्ययन करने के बाद जजमेंट का अपील फाइल करेंगे। देखिए, बागपत कोर्ट के द्वारा आज जो बरनावा के लाक्षा गृह टीले को लेकर के एक फैसला आया है, स्वागत योग्य है। लेकिन अगर हिस्ट्री के हिसाब से हम डिस्कस करना चाहें तो पता चलता है कि बरनावा का यह स्थल भारत की प्राचीन संस्कृति इतिहास के मायने से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1950 के दशक में प्रोफेसर बीबी लाल ने हस्तिनापुर का एक्सकेवेशन किया और वहाँ से जो कल्चर सीक्वेंस मिली, जो पेंटेड ग्रेवियर मिला, और 2018 में यहाँ के एक्सकेवेशन से जो चीज़ें मिली हैं, प्रमाण मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मेरे प्रस्ताव पे बरनावा का उत्खनन किया और जो कल्चर सीक्वेंस प्रोफेसर बीबी लाल को हस्तिनापुर में मिली थी वो यहाँ मिली है। तो इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं, कह सकते हैं स्पष्ट तौर पे कि ये महाभारत कालीन पोट्री मिलने से सिद्ध हुआ है कि महाभारत सभ्यता के अवशेष यहाँ हैं। और 4500 साल से लेकर के वर्तमान मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, जिसके अंदर मौर्यन, सुंगा, गुप्ता पीरियड, सुल्तान पीरियड के भी हैं। इसके मॉन्यूमेंट्स के यानी कि इस टीले के सबसे ऊपर की सतह पर एक सुल्तान पीरियड का एक मॉन्यूमेंट है जिसको लेकर के विवाद है। और हिंदू पक्ष का कहना है कि पूरा स्थान ये हिंदुओं का है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस मॉन्यूमेंट की वजह से पूरे 100 बीघा परिक्षेत्र का जो टीला है वो मुस्लिम पक्ष को सौंप दिया जाना चाहिए। लेकिन साक्ष्यों का अभाव था, कोर्ट ने निर्णय दिया है। लेकिन भारत की प्राचीन संस्कृति सभ्यता का एक अच्छा केंद्र होने से मेरा कहना है कि मध्यस्थता की जाए और इस निर्णय की अपील ना करके आपसी समझौता दोनों पक्षों को कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्मारक बने, यहाँ पर एक म्यूजियम बने, ताकि भारत की संस्कृति सभ्यता बरनावा के इस लाक्षा गृह टीले पर लोग आकर के देख सकें। क्योंकि विवादग्रस्त होने से चीज़ का विकास और क्षेत्र का विकास अवरुद्ध होगा। तो मैं कोर्ट के निर्णय को
आगे चुनौती ना दी जाए ये अपील करता हूं। और एज ए हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को भी दावे के साथ कहता हूं कि यह स्थान भारत की सभ्यता संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।